ये लीला है श्लोक में श्रोताओं के लिए। अब वक्ता के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? निगम कल्पतरुं फलमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भूभागा। निगम कल्प भागवत जी एक वृक्ष रूपी फल है और ये वक्ता का कर्तव्य है कि इस फल को तोड़ के, इस फल के बीज निकाल के और इस फल को मिक्सी में पीस के रस बना के श्रोताओं को पिलाने का। भागवतम रसमालया मुहुरो रसिका भूभागा। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने किसके लिए सुनने के लिए कहा है? मुहुरो रसिका भूभागा, जो इस कथा के भावुक हैं, जिनको इस कथा को सुनने की इच्छा है, जिसको इस कथा की सुनने का उत्साह है, उसके लिए कहा। सबके लिए नहीं कहा, क्योंकि इसमें से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं इस कान जो सुन रहे हैं, इस कान से सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग और कुछ तो चीजें स्वीकार कर रहे हैं। फिर के बाद बड़ी टेंशन है, भैया की दिमाग में पड़ी नहीं रहा क्या पंडित जी बोल रहे हैं। तो अनंत वाली किसके लिए भागवत है? मूल रसिक भावुक का, जो इस कथा का भावुक है, इस कथा को चाहिए, रसिक चाहिए। हम आप लोग बोलते हैं दस कितनी बार कथा सुने, एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, तो कथा सुनने की सीमा होती है। तुलसीदास बाबा जी ने कहा, राम कथा जे सुनत अगाही तन विरोग बस जाना नहीं। इसने राम जी कथा सुन के ये बोल दिया, बोले भैया कितनी बार सुने, तो बोले भैया वो कथा का महत्व जानता ही नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग ऐ भवन समाना। जिसने कथा कभी सुनी नहीं, उसके कान सांप और बिच्छू के मिलके समाये। इसीलिए कहते हैं कथा सुनी, ये नहीं बोले कितनी बार कथा सुनी। तो वक्ता का कर्तव्य क्या है? कथा को श्रवण करवाना श्रोताओं के लिए। दूसरा कर्म वक्ता, भैया वक्ता को संतोषी होना चाहिए। या हम उनके बोले तो वक्ता लालची नहीं होना चाहिए। हमको इतना धन चाहिए तभी हम कथा करेंगे। अगर वक्ता पैसे लेकर ठीक ठाक कथा करवा तो भैया फिर कथा नहीं है, फिर वो बिजनेस है। इसीलिए वक्ता ये भाव होना, जो देते श्रोता लोग जो देते स्वीकार कर ले, पर मांगे नहीं। ब्राह्मण करता तो मांगने का नहीं, ले लेने का है। और हम एक मिलन करें, जो मांगता है वो ब्राह्मण नहीं। ये वक्ताओं का और जो पंडित जी विलंब करता है, पंडित जी को समझ के दक्षिणा भी देना। हमारा आज का जमाना पंडित जी एक रुपए पकड़ा दो, पूजा करा दो, पंडित जी को बोले ना एक रुपए थोड़े ही काम चलेगा। तो कहने का भाव है, अगर वक्ता समझ रहा है तो श्रोता भी समझे, अगर श्रोता का वक्ता भी समझे, दोनों को समझने का कर्तव्य है। तो ठीक है, पंडित जी समझेगा, फिर पंडित जी बेचारे तो वक्ता संतोषी होना चाहिए। वक्ता को लालच नहीं करना चाहिए, खासकर कथा के लिए। पहला श्लोक देवताओं के लिए, दूसरा श्लोक श्रोताओं के लिए, और तीसरा श्लोक हम जैसे वक्ताओं के लिए। 88 का ऋषि यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। किनसे प्रश्न? सूर्य से।
हम निवेदन करें जिस प्रकार प्रयागराज में 3 नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। उसी प्रकार देखा जाए तो भागवत में भी 3 वक्ता मिलते हैं। पहले सूत जी जो 88 ऋषि कथा सुना रहे हैं, कहा नैमिषारण्य, तो आपने सीतापुर में नैमिष क्षेत्र बताया, वहां पर पहले दूसरे वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज उसको परीक्षित, और तीसरे मैत्रेय मुनि संवाद विदुर जी को सुनाते। तो 3 प्रकार इस प्रकार वो त्रिवेणी है, तो भागवत में थोड़ा सा त्रिवेणी ही है। 3 वक्ताओं का संबंध है इसमें। 88 ऋषियों ने आज यहाँ पर प्रश्न किए, बोले प्रभु हम आज आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बोले करिए। बोले एक प्रश्न नहीं, बोले फिर बोले आज पूरे 6 प्रश्न करेंगे आपसे। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, मंदिर जाते हैं तो पूजा किसकी करें, कौन देवता सर्वश्रेष्ठ? तीसरा प्रश्न, भगवान तो अजन्मा है, भगवान ने जन्म कैसे लिया? चौथा, अगर भगवान ने कितने जन्म लिए? कोई कहता है 10, कोई कहता है 16, कोई कहता है 24, तो भगवान ने कितने अवतार धारण किए? पांचवा प्रश्न, वक्ता कैसा होना चाहिए? और छठवां प्रश्न, जब तक भगवान श्री कृष्ण तब तक धर्म, भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्म गया है। और इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की सप्ताह का समापन होगा। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, धर्म क्या है? हमने बताया कि अपने शरीर के लिए जो हम करते हैं वो धर्म है, और भगवान के लिए जो करते हैं वही हमारे लिए परम धर्म है। धर्म और परम धर्म समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न, मंदिर जाए तो पूजा किसकी करेगा? आज तो सबसे बड़ी समस्या इसी प्रश्न में है। हम लोग जाते हैं सब देवताओं की पूजा के साथ, तो मंदिर जाए, कौन सा देवता सर्वश्रेष्ठ है उसकी हम पूजा करें। यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने कहा, बोले भैया, सूर्य जी ने कहा, बोले भैया आप पूजा उसकी करो जो आपका इष्ट है, जो आपका इष्ट है वही आपके लिए विष्णु है। जैसे आप राम जी के भक्त हैं तो आप राम जी की बढ़िया सेवा करिए, आप ठाकुर जी के भक्त ठाकुर जी की बढ़िया सेवा करिए। पर ध्यान रहे कि राम जी के भक्त ठाकुर जी के भक्त को बोल नहीं सकते, ठाकुर जी को बोल नहीं सकते। या शिव जी के भक्त हैं तो आप राम जी को कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए बचिए, ये कहे कि एक साधे सब सदे सब साधे सब, एक को पकड़ के चलोगे भैया सब ठीक चलेगा। अगर हम बहुत सोचे कि सबको साथ में लेकर चले तो भैया ना ये बचेगा और ना सब कुछ जाएगा। इसलिए एक साधे सब चले, सब साधे सब जाए। या इसे निवेदन करें, आप विचार करिए, किसी युवती का विवाह हो और विवाह होने के बाद बढ़िया ससुराल को आए देवी जी, ससुराल को अपनी पति की खूब सेवा करें, बढ़िया सेवा करें।